नमस्कार, मैं हूँ धीरज गांधी इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल लेके बैठ गया है या ये वेट में है कि शायद ऑस्ट्रेलिया अब लेवल 2 में इंडिया को कर दिया तो हमें बहुत सारे वीज़ा मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एक नई गाइडलाइन शेयर की है हमारे से। बच्चे मुझे पिंग करेंगे या जो बच्चे मेरे पास मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे उनसे पीडीएफ भी शेयर करूंगा जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने शेयर की है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 3 प्रायोरिटी में हर एक यूनिवर्सिटी की वीज़ा कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। जो प्रायोरिटी 1 में जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और G8 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तो उनका नेचुरली है कि उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी और उनके जो वीज़ा आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही प्रायोरिटी 2 में लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ भी है और कुछ लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनका रिकॉर्ड में ये आ रहा है कि ये बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके थे 6 महीने पढ़ने के बाद या साल पढ़ने के बाद, तो उनको अभी उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट रखा है ताकि उनके डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से वो वेरीफाई कर सके। पहले क्या हो रहा था कि जीएस राउंड यूनिवर्सिटी वालों के हाथ में होता था जिससे वो वेरीफाई करके जो भेज देते थे वो इमिग्रेशन उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। बट इतनी फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगने के बाद अब इमिग्रेशन ने ये तय किया है कि मैं प्रायोरिटी वाइज सारी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी बना देता है और उसके अलावा वो अपने लेवल पे जो फंड्स लग रहे हैं या जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लग रही है या जो आईटीआर लग रही है वो अपने लेवल पे भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर बच्चों की अभी भी फाइल एम्बेसी में है उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बैंक मैनेजर जहाँ के अपने फंड शो करें हैं तो उनको बोल के रखें कि हमारी अगर एम्बेसी से कोई भी मेल आए तो उसको प्लीज़ वेरीफाई कर देना। बिकॉज एम्बेसी जो वेरीफाई करेगी वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ब्रांच से वेरीफाई कर सकती है। 90% उम्मीद होती है कि जहाँ पे बच्चे का अकाउंट होता है जहाँ की वो लोन अमाउंट होता है वहीं से वेरीफाई होता है। बट फिर भी आप अगर अपने बैंक मैनेजर से ये बोल के रखोगे कि कोई मेल आएगी तो मिस नहीं, अगर मेल का कोई रिवर्ट नहीं जाता तो सीधा सीधा आपको रिफ्यूजल मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जोन जोन से अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, चाहे वो एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है चाहे वो आईटीआर है, क्योंकि आईटीआर का एक अपना पोर्टल है वहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक के अपने ही पोर्टल होते हैं जहाँ पे एम्बेसी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल लेती है उस मैनेजर का और वो उसमें वेरीफाई करके उस डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कर देती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई नहीं होगा इमिग्रेशन ने सीधा क्लियर कर दिया कि वो सीधा रिफ्यूजल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये है कि देयर आर लीस्ट चांसेस एंड कि उस यूनिवर्सिटी को वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। बट ये नहीं है कि प्रायोरिटी 1 में जो यूनिवर्सिटी आ रही है तो उसमें आप फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करके वीज़ा ले लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इमिग्रेशन ने अपनी न्यूज़ लेटर में दिया है स्पेशल कि हमें बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान है। तो उन्होंने इनको हाईलाइट कर दिया है कि ताकि इवन भूटान को भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, हम इसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे। अब सेकंड में आ जाता हूँ कि उनका क्या जो बच्चे रिफ्यूज हो चुके हैं। बिकॉज हर एक को था कि भी वीज़ा आ रहे हैं तो सारे जने फाइलें लगा रहे थे। दूसरी बात है कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि जो पैकेज हुए उसमें रिफ्यूजल आए या जो स्टेप बाय स्टेप आए उसमें ही सिर्फ रिफ्यूजल आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अच्छी प्रोफाइल वाले भी रिफ्यूज हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, चाहे इंडिया लेवल 2 में आ गया था। तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? उन बच्चों के लिए 2 ऑप्शन है। जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स ओल्ड फंड शो करे थे वो अपनी प्रोफाइल को असेस करके न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकती है। कहीं ना कहीं उन्हें एक पाथवे मिल जाता है बिकॉज न्यूजीलैंड क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी चलाते हैं कि आप 1 साल न्यूजीलैंड के अंदर पढ़ो और बाकी की स्टडी आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। जिनका सपना यहाँ पे टूट गया है ऑस्ट्रेलिया जाने का वो कहीं ना कहीं अपना सपना न्यूजीलैंड 1 साल लगाने के बाद पूरा कर सकते हैं। फिर अगेन बोलूँगा इट्स नॉट गारंटेड कि अगर आप न्यूजीलैंड में 1 साल क्लियर कर लेते हो तो आपको सेकेंड ईयर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा नहीं। तेरे सेम प्रोसेस, फिर आप अपनी फाइल को अप्लाई करोगे, वहाँ से एक COE आएगी और फिर आप अपनी फाइल को लॉन्च करोगे
अगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने फिर आपको वीज़ा दे दिया तो आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, तीसरी बात ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं कि फंड्स का इशू कैसे फंड्स का इशू इसलिए सॉर्ट हो जाता है, जैसे क्योंकि 3 मंथ्स ओल्ड फंड आपने शो करे, उसमें से आपने फीस को पे करा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को, अब 3 महीने पुराने, वो 2 महीने आपकी फाइल को चुके, 5 महीने तो यहाँ से निकल गए, तो आप फरवरी इनटेक के लिए न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके 6 मंथ और फंड हो जाएंगे। बिकॉज जो आप स्टडी करते हुए जो आपने फीसिस ट्रांसफ़र करी और वहाँ से वापस आई, वो ये नहीं है कि वो नया फंड बन जाता है, वो पुराना ही काउंट होता है, तो आप न्यूजीलैंड जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये भी, जिसको हम बोल देते हैं कि इट्स ए पाथवे टू पीआर। कहीं ना कहीं पाथवे पीआर है, कहीं ना कहीं ये भी है कि भी आप कौन सा प्रोग्राम लो कि जिससे वहाँ पे पीआर हो सके, आप किस फील्ड में जाए जिससे वहाँ पीआर, वो सबसे जो आज तक जो कंट्री सबसे हमेशा प्रेफरेबल ही है, जहाँ पे कहते हैं कि लोग हर एक का मानना है कि वहाँ पे पीआर हो जाती है, वो है कनाडा। कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जिन लोग बच्चों को लगता है कि मेरी ऑस्ट्रेलिया में ही मैं जिस स्टडी जो, बिकॉज अब ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे, अगर आपका सेम फोकस यूनिवर्सिटी वाला है, सो कनाडा में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको 3 इयर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है और 2 इयर्स की मास्टर प्रोवाइड करते हैं। इवन कनाडा में भी कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन है जो आपको 1 साल की मास्टर भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जो वहाँ से रिफ्यूज हो चुके हैं तो वो अपने जेन्युइनली अपना कनाडा में मई और सितंबर इनटेक में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ओल्ड फंड नहीं चाहिए। जो है हम बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं, यू हैव टू पे GIC जो $22,835 है, आप 1 साल की फीस पे करो, प्लस जो फंड दिखाना है जो एम्बेसी आजकल डिमांड करती है कि आप सेकेंड ईयर की फीस को भी अपने एज ए फंड को शो करो, अच्छी ITR लगाओ, अच्छी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाओ, तो आपका वीज़ा गारंटेड आ सकता है। 99.9% आपका वीज़ा आ सकता है। इवन कनाडा में तो और न्यूजीलैंड में भी, दोनों में एक अच्छा ऑप्शन था, तो आप अपने बच्चों को और अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी आपको लगता है यार नहीं मेरी प्रोफाइल ये है, मुझे एडमिशन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे नियर बाय ब्रांचेज में विजिट करके अपने बाहर जाने का सपना साकार कर सकते हैं। नमस्कार।